में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, फिर श्रावस्ती में भाजपा का सांसद नहीं है। बीजेपी के सांसद न होने के कारण श्रावस्ती का बहुत सारा विकास नहीं हो पाया। यही कहूंगी, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं, जैसे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। तो दरिया बह रही है प्रदेश में विकास की, लेकिन चूंकि सांसद दूसरी पार्टी का है, तो वो खुद ही जाकर के एफर्ट्स, इनिशिएटिव, जो कहना है कि उनके अंदर एक विल पावर होना चाहिए, मैं तो सुनती हूँ कि वो क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते, तो क्षेत्र का विकास क्या करेंगे, और स्थानीय भी नहीं है। बहुत ज्यादा चर्चा आपको लेकर के खासकर श्रावस्ती लोकसभा 58 क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आपका जो पिछला कार्यकाल रहा है करीब 8-10 साल, वो पत्रकारिता से जुड़ा रहा है। कई सारे चैनलों में आपने काम किया है, बड़े बड़े चैनलों में काम किया है। जब इस देश में और प्रदेश में कोई हिंदी चैनल नहीं हुआ करता था, तब से आप पत्रकारिता कर रही हैं। तो पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में आने का क्या उद्देश्य निकलता है, उसी की चर्चा होती है। मैं इन दिनों इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या जीना मरना है, वो अब मैं लगातार जी मर रही हूँ, उसी को क्षेत्र की जनता देख रही है। तो आप ये कयास लगा सकते हैं कि मैं टिकट की दावेदारी कर रही हूँ। ऐसे ही किसी को टिकट नहीं मिल जाता है और ऐसे ही कोई यहाँ पे दावेदारी नहीं करता है। ये काफी देख कर, सोच समझ कर, परख कर टिकट, जो कुछ भी मेरे अनुभव हैं जीवन के, चाहे पत्रकारिता जगत के हों, चाहे उद्यमी के रूप में हो, या जो भी है, उसको नीचे तक बांटती हूँ, तो मुझे खुशी होती है। पत्रकार से अगर आप नेता बनी, आप सांसद बनी। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के हर गली मोहल्ले में माधुरी सिंह त्रिपाठी का इस समय नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। आज वही माधुरी सिंह त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, हमारे चैनल पे मौजूद हैं। हम उनसे आपको मिलवाते हैं और ये जानते हैं कि माधुरी सिंह त्रिपाठी इस समय चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है, आखिर वो क्या बड़ा करने वाली है। माधुरी सिंह जी, कैसी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अभिषेक जी। इस समय बहुत ज्यादा चर्चा आपको लेकर के खासकर श्रावस्ती लोकसभा 58 क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हर व्यक्ति के जुबान पे आप ही का नाम, जैसे लग रहा है कि किसी ने उनको रटा दिया हो। क्या मजरा है? देखिए, 2024 का चुनाव जो है वो अब नजदीक आने वाला है। जैसे ही अभी कई प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद जो तैयारी है लोकसभा चुनाव की होगी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होर्डिंग्स और बातें, बाकी मैं मुख्य बात यह है कि मैं क्षेत्र में लगातार जो है एक लंबे अरसे से काम कर रही हूँ और इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को ठीक से समझती हूँ। और जब से ये वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है और मोदी जी सरकार की तमाम योजनाएं जब जन जन तक पहुंची हैं, तो लगातार 2022 की विधानसभा के पहले से ही 2021 से ही मैं इन सभी योजनाओं का प्रचार कर रही हूँ। योजनाओं के बारे में गांव-गांव में घूमती हूँ, लोगों को बताती हूँ कि हमारी सरकार क्या अच्छा कर रही है, लोगों की क्या समस्याएं हैं उसको भी समझती हूँ और पूरे क्षेत्र के साथ जुड़कर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं निकल पड़ी हूँ। तो जाहिर है जो निकलता है उसी की चर्चा होती है। मैं इन दिनों इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रही हूँ और मेरा सपना है कि श्रावस्ती एक दिन देश की, जैसे अयोध्या इस वक्त चर्चा में है कि अयोध्या में इतना विकास, डेवलपमेंट, राम जी का मंदिर बन रहा है, सारी चीजें हो रही है, वैसे ही हमारे श्रावस्ती में भी हो, क्योंकि हम अयोध्या के पड़ोसी हैं। वो भगवान राम के लिए मशहूर हो रहे हैं और दरअसल हमारा इतिहास जो है भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तो भगवान बुद्ध को भगवान राम से जोड़ करके एक टूरिज्म कॉरिडोर बनाए, यहाँ पर भी रोजगार के अवसर हों, यहाँ भी इंडस्ट्रीज आए और टूरिज्म सेक्टर यहाँ डेवलप हो, जिसकी की अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में है। इन सबको लेकर के पूरा श्रावस्ती भी चर्चा का केंद्र बने, आगे बढ़े, यही मेरा सपना है। इसी को लेकर मैं जन जन तक पहुंच रही हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से 33% महिला आरक्षण बिल को लेकर के आई है, तो महिलाओं का कहीं ना कहीं तो दबदबा हुआ है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। ये तो देखिए, ये अच्छी बात है कि महिलाओं के हक में इतना बड़ा कानून आया है, लेकिन जहां तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूंगी तो मैं 2020 से ही यहाँ पे बहुत सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जुड़ी हुई हूँ और उसके पहले भी मैं यहाँ इस क्षेत्र की समस्याओं से जो है 2011 से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मेरा जो ये गांव है, ये कई दलित गांवों के बीच मेरा ये घर है और इस क्षेत्र में जुड़कर आप जाकर बाहर पता कर सकते हैं कैसे कैसे लोगों की समस्याएं हैं और कैसे कैसे मैंने उनके साथ उनका तालमेल बना रखा है, अपने रिश्ते बना रखे हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर के एक दूसरे के दुख सुख को बांट रहे हैं। तो समाज से जुड़ाव मेरा बहुत पुराना है।
लेकिन हाँ, अब इस मोड में कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या जीना मरना है, वो अब मैं लगातार जी मर रही हूँ, उसी को क्षेत्र की जनता देख रही है। तो आप ये कयास लगा सकते हैं कि मैं टिकट की दावेदारी कर रही हूँ। मतलब अगर टिकट आपको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाएगा तो आप बीजेपी से प्रत्याशी के रूप में 258 श्रावस्ती से चुनाव के मैदान में उतरेंगी। हमारा 58 लोकसभा श्रावस्ती हुआ, जिसमें कि बलरामपुर जिला भी आ रहा है। तो मैं बिल्कुल लोकसभा की तैयारी के मूड में हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस क्षेत्र से जो मेरा जुड़ाव है, लगाव है, या जितने वर्षों से मैं यहाँ काम कर रही हूँ और जितने मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और अपनी सरकार की आवाज़ जन जन तक पहुँचा रही हूँ, और जितने अचीवमेंट्स मेरे सरकार के हैं, ऊपर से टॉप से लेके बॉटम तक जिन जिन लोगों का कल्याण हमारी सरकार कर रही है, उन सभी मुद्दों को देख करके मैं जैसे जन जन के बीच जुड़ के काम कर रही हूँ, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुझे टिकट देना चाहिए। मैं उनसे ये टिकट मांग भी रही हूँ और इसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। बाकी बहुत से हमारे पार्टी में आप देखिए, एक संगठन है, एक सिस्टम है यहाँ पे ऐसे ही किसी को टिकट नहीं मिल जाता है और ऐसे ही कोई यहाँ पे दावेदारी नहीं करता है। ये काफी देख कर, सोच समझ कर, परख कर टिकट मिलता है। मेरा काम है अपने बड़ों से, अपने संगठन के बड़े पदाधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाना और ये कहना कि हाँ, मैं टिकट के लिए इच्छुक हूँ। तो जी, मैं टिकट के लिए इच्छुक हूँ और मैं मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, आपका जो पिछला कार्यकाल रहा है करीब 8-10 साल, जी वो पत्रकारिता से जुड़ा रहा है। कई सारे चैनलों में आपने काम किया है, बड़े बड़े चैनलों में काम किया है। जब इस देश में और प्रदेश में कोई हिंदी चैनल नहीं हुआ करता था, तब से आप पत्रकारिता कर रही हैं। तो पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में आने का क्या उद्देश्य? जी, बात सन 2000 की है, जब मैं नाडू टीवी में काम करती थी। तब मैं वहाँ पे कन्नड़ में स्क्रिप्ट लिखनी होती थी जो मुझे नहीं आती थी, तो अंग्रेजी में हम लिख कर भेजते थे, कन्नड़ में ट्रांसलेट होता था। लेकिन सन 2000 में ही तमाम न्यूज़ चैनल्स आए और वहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया और 8-10 बरस नहीं, मैंने लगभग 1.5 दशक तक टेलीविज़न जगत में काम किया। उसके बाद मैंने कुछ अपना कारोबार कर लिया और कारोबार के बाद में, चूँकि इन सब प्रक्रिया के दौरान हम अपने गाँव से भी जुड़े होते हैं, हम अपने दायित्वों को भी पूरा कर रहे होते हैं, समाज से भी जुड़े होते हैं। मैं लगातार अपने क्षेत्र, अपने गाँव से जुड़ी रही और अब तो मैं यहाँ पिछले कुछ वर्षों से लगातार यहाँ रह रही हूँ और क्षेत्र के लोगों से जुड़कर यहाँ पे चाहे किसी पूजा भंडारे का काम हो या कोई कीर्तन हो या करवा चौथ का व्रत हो, एक रक्षाबंधन का पर्व मैं यहाँ पे बनाती हूँ जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पे, कि उस दिन जो है हजारों महिलाएं यहाँ पे आती हैं और वो रक्षा सूत्र बांधती हैं, हम उनको बदले में उपहार देते हैं। ऐसे तमाम जन जागरण के कार्यक्रम, होली के कार्यक्रम और दीपावली मिलन के तमाम कार्यक्रम, नए साल पे भी कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते हैं, जिससे मेरे इस पूरे क्षेत्र की जनता हजारों लाखों की संख्या में मुझसे जुड़ी हुई है। और ये सब कुछ मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा जो ये क्षेत्र है जहाँ मैं इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है एंटरटेनमेंट के अवसर जो है बहुत ही कम होते हैं लोगों के पास, और जो है ज़्यादातर दलित आबादी है यहाँ पे, अनुसूचित जाति की आबादी है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके बीच जो है उनको खुशी का कोई अवसर दे पाती हूँ, उनसे जुड़ने का कोई अवसर मुझे भी मिलता है। तो इस क्षेत्र में मैं लगातार सक्रिय हूँ और जो कुछ भी मेरे अनुभव हैं जीवन के, चाहे पत्रकारिता जगत के हों, चाहे एक उद्यमी के रूप में हो या जो भी है, उसको नीचे तक बांटती हूँ तो मुझे खुशी होती है। हालांकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मोर्चों पर जो है महिलाओं की, सामाजिक की या समाज की भी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर दृष्टिकोण से पूरे भारत की तस्वीर बदल रही है और गाँव की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। तो इसी के साथ जुड़कर और अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन मैं करती हूँ। मतलब पत्रकार से अगर आप नेता बनी, आप सांसद बनी, तो श्रावस्ती में जो विकास की अपार संभावनाएं हैं, बहुत कुछ श्रावस्ती में विकास को लेकर के हो सकता है, वो आप करेंगी? ये भी कोई पूछने का प्रश्न है क्या? फिर भी आपका काम है मेरे जवाबों के माध्यम से लोगों तक मेरी बात पहुंचाना। तो कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त मेहनत कर रहा है, वो जाहिर है वो एक सोच के साथ आता है। उसकी जब सोच नहीं होगी तो पार्टी उसको कहीं अपनी जगह मोदी जी की सरकार में, और ऐसे जब एक बहुत ही कर्मठ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनकी नज़र में या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नज़र में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश और राष्ट्र के हित में नहीं हो, जो समाज के हित में नहीं काम करता हो, उसको वो पहले ही परख लेते हैं वो लोग। तो एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है यहाँ पर। सिर्फ ऐसे लोगों को अवसर दिया जाता है जो बहुत मेहनती हों, जो क्षेत्र को या अपनी जनता की तस्वीर बदल सकते हों। तो ये तो मेरा दायित्व भी है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में बता रही हूँ कि बड़े पारखी लोग हैं वहाँ पे। मेरा भी मकसद ये है कि मैं यहाँ पे आऊँ
और मैं यहाँ पे हूँ या मैं कुछ करना चाहती हूँ यहाँ पे, तो जाहिर है क्षेत्र की तस्वीर बदलने की कोशिश होगी, और कोशिश ही नहीं होगी, वो करके दिखाया जाएगा, क्योंकि तमाम संभावनाएं पड़ी हुई है। केवल उन संभावनाओं को चूज करना है, उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए संघर्ष करना है, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है, वहां से योजनाएं लेके जमीन पर आना है, जमीन पर उसको कारगर तरीके से उसको जो है इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी जो है ना कई बार एफर्ट्स नहीं होते, पॉलिटिकल लोगों में एफर्ट्स की कमी होती है, अपनी निजी चीजों में उलझे होते हैं, या सोच नहीं होती, या एजुकेशनल लेवल नहीं होता, या जो कुछ भी नहीं होता, तो कई बार क्षेत्र में सब कुछ देना चाहती है सरकार, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो वो भी कहावत है ना कि प्यासे वो भी रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। तो हमारे देश में केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, फिर श्रावस्ती में भाजपा का सांसद नहीं है, और श्रावस्ती में भाजपा के सांसद नहीं होने के चलते श्रावस्ती का विकास रुका हुआ है। डबल इंजन का यहाँ कोई फायदा नहीं है जब भाजपा का यहाँ सांसद नहीं है। तो मुझे लगता है भाजपा का यहाँ सांसद होगा तो इस क्षेत्र की तरक्की निश्चित होगी। मतलब बीजेपी के सांसद न होने के कारण श्रावस्ती का बहुत सारा विकास नहीं हो पाया। यही कहूंगी, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। तो दरिया बह रही है प्रदेश में विकास की, लेकिन चूंकि सांसद दूसरी पार्टी का है, तो वो खुद ही जाकर के एफर्ट्स, इनिशिएटिव, जो कहना है कि एक उनके अंदर एक विल पावर होना चाहिए, मैं तो सुनती हूँ कि वो क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते, तो क्षेत्र का विकास क्या करेंगे। और स्थानीय भी नहीं है, जब स्थानीय नहीं होते हैं तो बहुत सारे, केवल स्थानीय नहीं होने की बात नहीं होती, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि वो ट्रैवल नहीं कर पाते, टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, या उनका अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट कहीं और है, या किसी और पार्टी के प्रति उनका कमिटमेंट है जिसके भी सत्ता नहीं है। तो जाहिर है जनता को सफर करना पड़ रहा है ना, जनता को सफर करना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार यहाँ भाजपा की ही यहाँ पर जो है सांसद चुना है, और देश में तो पक्का ही भाजपा की सरकार बनी रही है, उसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन श्रावस्ती का भी सांसद हो, वो भी भाजपा का हो, ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। माधुरी सिंह त्रिपाठी जी थी। के लिए नमस्कार, मैं अभिषेक सोनी, श्रावस्ती न्यूज एडिट यूपी।